राम जी का उत्सव तो एक ही दिन का होता, कृष्ण जी का भी एक दिन का होता, हनुमान जी का मनाओ तो 5 दिन का हो जाएगा। मगर क्या कारण है कि भोलेनाथ का 1 महीना जो पूजा का दिन हुआ वो कौन सा महीना है? श्रावण का महीना कैसे बना, क्यों बना? प्रत्येक दिन शिव की पूजा क्यों होती है? और इस श्रावण में भी एक और गहरी बात है जो मैं आपको 9 दिन में सुनाऊंगा। देखना, श्रावण में रोजाना शिव की पूजा होगी, पर इन 30 दिनों में एक दिन ऐसा भी आएगा कि भोलेनाथ के साथ में, भोलेनाथ के गले में जो सांप है, नाग नागिन है, श्रावण के महीने में हम उसकी भी पूजा करते हैं। कौन सा दिन कहते हो आप? हर साल नाग पंचमी मनाते हो। राज हिंदू समाज के सनातन धर्म के भक्तों को ये ज्ञान ध्यान सम्मान नहीं है, जिसके अभाव के कारण जीवन का उत्थान नहीं है, कि नाग पंचमी क्यों मनाई गई। जो गले में सर्प है भगवान शिव की, इसे गले में क्यों धारण किया गया? इस नाग का नाम क्या है? और जो जनेऊ की जगह पे नागिन लिपटी है, ये नाग नागिन का नाग पंचमी में क्यों पूजन हुआ, ये भी बताऊंगा। इतना नहीं, सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है, पर ये सोमवार का दिन शिव जी का दिन कैसे बना। और इतना नहीं, आपको ये रहस्य, कुछ शंकाएं हैं आपके मन में कि शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को स्त्रियां हाथ लगाना चाहिए या नहीं, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, शिवलिंग को जो जल चढ़ता है, आप उस जल को क्या नाम बोलते हैं? जैसे सालग्राम पे जल चढ़ाया तो चरणामृत बन गया, दूध दही घी शहद बूरा चढ़ाया तो पंचामृत बन गया। मगर शिव के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, गंगा जी तो अलग से है, गंगा जी तो अलग से, वो बिना शिव जी के, वो तो शुरू से चढ़ी हुई है सिर पे। शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जलामृत कहते हैं। क्या कहते हैं? जलामृत। जोर से बोलो, जलामृत। एक बार और बोलो, जलामृत। शिव के शिवलिंग पे चढ़े जल को जलामृत कहते हैं, और विष्णु के सालग्राम पर चढ़े हुए जल को चरणामृत कहते हैं। लेकिन आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना चाहिए या नहीं। अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आप में से आधे कहेंगे, कोई कहेगा करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं करना चाहिए। और यहां तो सनातन धर्म में ऐसी भरमार मैंने देखी कि अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी कहते कि शिवलिंग का जलामृत नहीं पान करना चाहिए, जबकि शिवपुराण में कहा गया है कि जो शिव के चढ़े हुए जल को पान नहीं करता और किसी गरीब को दान नहीं करता और किसी संत का सम्मान नहीं करता और जो अपने बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करता, उसका जीवन का ना उत्थान होगा, ना ज्ञान होगा, ना सम्मान। बताऊंगा ये जल पीना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए। मुझे मालूम है कि आज की माताओं को बहुत जल्दी हो रही होगी कि सुबह से आई है, वैसे भूख तो नहीं लग रही आपको, क्योंकि मैं जब आया था देखा था पहले पेट पूजा, बाद में शिव पूजा। पानीपत में देख के मैं भी बड़ा खुश हो गया। हाँ, पर तब बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा कथा तो तू करने आया है, और जितना मेरा स्टाफ पहले पहुंच गया
मैनेजर, सचिव, अधिकारी जितने पहुंच गए, ये सब संगीतकार पहले पहुंच गए। आज पानीपत में 30 साल में पता चला कि मेरे से पहले ये क्यों पहुंचते हैं। पूरी समिति ने, भक्तों ने इनको खूब पेट भर के खिलाया, पर मुझे कोई एक बार भी पूछने नहीं आया कि महाराज आप भी कुछ खाओगे कि पियोगे। हाँ, तब मुझे पता चला कि ये पहले मेरे से क्यों पहुंच जाते हैं। अगली कथा से सबसे पहले मैं पहुंचूंगा, बाद में इनको पहुंचूंगा। शिवलिंग को स्त्री हाथ लगा सकते हैं या नहीं, जल पीना चाहिए नहीं, प्रसाद खाना चाहिए नहीं, ये सारी शंकाओं को एक एक श्लोक के द्वारा शास्त्रीय प्रमाणिक आपको मैं सुनाऊंगा। सच बताओ, ये सुनना चाहते हो कि नहीं? इतना नहीं, जब भगवती का चरित्र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, 9 दिन के ही क्यों मनाए जाते हैं, और नवरात्रि क्यों मनाना चाहिए। सच कहूं तो मेरी माता, बहन, बेटियों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम्हें नवरात्रों में देवी की पूजा करने का भी ज्ञान नहीं है, उसके विधान का सम्मान नहीं है, इसलिए जीवन बीत गया पूजा करते करते। तुम्हें देवी के नवरात्रों की आज तक कितने परिवार या बैठे जिनको भगवती ने दर्शन दिया है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। एक ने भी नहीं दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं, व्यास गद्दी से कह रहा हूं, लाखों पत्र है मेरे पास, लाखों प्रमाण है, जिन्होंने शिव पुराण में नवरात्रों में चौकी लगाकर, कपड़ा बिछाकर, अपने घर के मंदिर में देवी की तस्वीर रखकर जो विधान मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा देवी की पूजा का विधान कि ना तो पैसा खर्च हो, ना समय खर्च हो, ना परेशानी हो, ना नादानी हो, और आपके सामने उसी तस्वीर में अगर भगवती दर्शन दे दे तो आप उस देवी की पूजा का विधान सुनोगे कि नहीं? बोलो ना। क्योंकि तुम 2 गलती करते हो। शिव पुराण में देव भागवती के चरित्र में वेद व्यास जी ने श्लोक के द्वारा समझाया है, जो बताऊंगा एक एक श्लोक बोलकर, कि कभी भी किसी भी गृहस्थी को, पति पत्नी को, बेटे बहू को, सास बहू को, किसी भी नारी, किसी पुरुष को नवरात्रों में अकेली तस्वीर या अकेली मूर्ति देवी की पूजा कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। उस मूर्ति और या तस्वीर के साथ में एक चीज और रखनी चाहिए, तभी उस देवी की पूजा 9 दिनों में पूर्ण होकर भगवती आपको दर्शन अवश्य देगी। मगर क्या और रखना चाहिए, यह भी आपको बताऊंगा। और दूसरा, आप जो नवरात्रों में जो उगाते हैं, आपके यहां होता है क्या? मिट्टी में जो डाल के रोज पानी डालते हैं, 9 दिनों में हरे जो तैयार हो जाते हैं। आप रोज जल डालते हो, रोज चंदन लगाते हो, पूजा करते हो, पर 8वें या 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी भूल करते हो। और इसलिए करते हो कि आज तक आपको जीवन में सब कुछ सुनने को मिला, पर हरे जो का क्या करना चाहिए, ये आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं। इसलिए आज 98% हिंदू समाज के लोग जिन्होंने हमारे द्वारा शिव पुराण की कथा नहीं सुनी, वो आज भी नवरात्रों में कन्याओं को भोजन करा करके थोड़े से हरे जो लेकर
बाकी हरे जो को घर से बाहर या तो बहते जल में बहा देते हैं, या मंदिर में रखे आते हैं, या किसी पवित्र जगह पे उसे छोड़ देते। ध्यान देना, जो मिट्टी का कलश या लोटे का कलश तुमने नवरात्रों में उन हरे जौ के बीच में रखा है, जिस पर तुमने नारियल लगा करके विद्वान आचार्य द्वारा कलश की पूजन हुई है, कलश स्थापना हुआ है, तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं, ये जो आज शोभा यात्रा पर तुमने जो माथे पर कलश लेकर के आए हो, हर कथा में कलश मिलता है आपको। समिति आपको हवन के बाद आखिर दिन ये कलश तुम्हें देगी, है ना। नवरात्रों में कलश तुम्हें घर में मिलता है, नारियल मिलता है, और हर एक कलश में ये आम के पत्तों की टहनी लगाई जाती है। कभी नीम की पत्ती लगती हुई देखी क्या? बोलो ना। नहीं। केवल आम के पत्तों की टहनी ही क्यों लगाई जाती है? ये कलश यात्रा क्यों होती है? इस पर नारियल क्यों रखा जाता है? और आग कथा के विश्राम के बाद, हवन भंडारे के बाद ये कलश यदि किसी को आशीर्वाद रूप में मिल जाए, तो कलश लेने वाले को इस कलश का प्रयोग क्या करना चाहिए, आज आप सभी को मालूम नहीं है। तो अगर मैं इन कलशों का क्या प्रयोग करना चाहिए, नारियल क्यों रखा जाता है, आम के पत्ते क्यों टहनी लगाई जाती है, और आशीर्वाद प्रसाद में मिल जाए, तो इस कलश का हम क्या करें, नारियल का क्या करें, आम के पत्तों की टहनी का क्या करें, और इस कलश में जो जल है हम उसका क्या प्रयोग करें। अगर ये सारी बात तुम्हें शास्त्र विधित अनुसार बताकर जाऊं, समझा के जाऊं, तो तुम कथा सुनोगे कि नहीं? बोलो नहीं। ध्यान देना, नवरात्रों में हरे जौ का क्या करना चाहिए? एक पत्ता भी शिवपुराण कहती है, नवरात्रों में मिले हुए अपने घर में हरे जौ जो बड़े हो गए हैं, इनका एक पत्ता भी घर से बाहर 1 साल तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन 1 साल में हम इन हर पत्तों का क्या प्रयोग करें? और ये कलश जो हमें आशीर्वाद में मिलते हैं, इस कलश के जल का, इस कलश के नारियल का, इस कलश के हरे ये आम के पत्तों का क्या प्रयोग करें, ये भी मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा में सुनाने आया हूं, और सुनाकर जाऊं, और करके देखना। विद्वान कहते, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासा। जिसके घर में कथा का कलश, 9 दिन की कथा या 7 दिन की भागवत का कलश, 9 दिन की श्री राम कथा का कलश, किसी यज्ञ का कलश, अनुष्ठान का कलश, नवरात्रों का कलश किसी को भाग्य से मिल जाए, और जो विधान मैं समझाऊं वो जाके तुम कर लेना, 100% गारंटी देने वाला संत व्यास गद्दी से कह रहा है। और इसलिए कह रहा हूं कि संतों के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला 7 वर्ष की तपस्या में, और जो मैंने अपनी वाणी से कथा के पंडाल में या टीवी चैनल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से जिसने भी सुना और किया, सारे आज हजारों नहीं लाखों लोग कहते कि आपके किए गए विधान से हमारे जीवन के सारे कष्टों का, दुखों का, समस्याओं का, रोगों का, चिंताओं का समाधान हो गया है, हमारे गिरे हुए जीवन का उत्थान हो गया है, और हमें ग्रस्त जीवन में सुख प्राप्त करने का सच्चा ज्ञान हो गया।
और मैं आपको बताऊंगा भी वही मार्ग है, ये वचन देता हूं। क्योंकि पहला दिन है, कथा के परिचय के साथ मैं अपना भी परिचय दे रहा हूं। आपको बताऊंगा वही जो अनपढ़ भी कर ले, पढ़ा हुआ भी करे, अमीर से अमीर भी कर सके और गरीब से गरीब भी कर सके। और जितनी चीजें तुम्हें बताऊंगा करने के लिए, उसमें 1 रुपया खर्च नहीं होगा और 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और 100% करते ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। अगर ऐसे चीज का ज्ञान तुम्हें 9 दिन में देने आया हो तो करने करोगे कि नहीं, बोलो ना। इतना नहीं, मां भगवती की शेर की सवारी कैसे मिली, भगवान शिव को ध्यान देना। आपको घर घर में जागरण होता है, मां भगवती का जागरण लोग खूब कराते हैं। जागरण मंडलियां भी एक से एक होती हैं, पर आज हिंदू समाज के लोगों को यह पता नहीं कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला जागरण किसने शुरू कराया। कितने लोग जानते, जरा हाथ खड़े करो। क्योंकि जागरण करने वाले तुम्हें 2-3 बात बताएंगे बस, और वो 2-3 बात बिल्कुल गलत है। वो कहेंगे कि तारामती ने किया, कोई कहेगा रुक्मणी ने किया, कोई कहेगा ध्यानु भक्त ने किया, यही बताएंगे ना। मगर ये तो कलयुग के भक्त थे। पहला जागरण सतयुग में प्रारंभ हुआ। पहला जागरण कौन से में हुआ? सतयुग। हाँ, जरा इसको सोफे पे बैठी इसको जरा कह दे उसकी सतयुग में हुआ है। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा वो सतयुग में जा रही है, अभी नहीं जाना। ध्यान देना। देखो, हमारी कथा का नियम है, जो कथा के समय मोबाइल कान में लगाता है, तो हमारे 3 मैनेजर इसी पंडाल में घूम रहे, इसी चक्कर में तुम्हारे लगे हुए कान के मोबाइल को उठा के कथा में चढ़ा देंगे, और कथा में चढ़ा हुआ महाराज फिर वापस नहीं मिलता है। इसलिए मोबाइल तो फिर तुम्हें आ जाएगी, किसी की मिस कॉल रहेगी तो फिर कर लेना, पर जो तुम्हें आज मैं परिचय दे रहा हूं फिर ये दोबारा नहीं मिलेगी। इतना नहीं, भगवान शिव का बैल सवारी कैसे बना और मां दुर्गा का शेर का सवारी कहां से आई, ये भी तुम्हें बताऊंगा। इतना नहीं, नवरात्रों की केवल 5 मिनट की पूजा। कितने मिनट की? 5। गारंटी दे रहा हूं, 30 साल का अनुभव है। 5 मिनट की नवरात्रों की पूजा ऐसी बताकर जाऊंगा, अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेगा, पढ़ा लिखा भी कर लेगा, बूढ़ा भी, जवान भी, बेटा भी, बेटी भी, बहू भी, सास भी, हर जाति वाला करके देखना। अभी तो मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, जब मैं उपाय बता के तुम्हें कराऊंगा तो नवरात्रे तो बाद में आएंगे, मैं पंडाल में दिखाऊंगा कि भगवती तुम्हें कैसे दर्शन देती। और जब कार्तिक की कथा शिव पुराण में आएगी, जैसे शिव जी का 1 महीना पूजा का है, ऐसे 1 महीना कार्तिक का भी बताया गया है, जो गंगा स्नान का है। ध्यान देना, कार्तिक का महीना मानते हो ना, गंगा स्नान। ये कार्तिक का गंगा स्नान का 1 महीना कैसे हुआ? कार्तिक किसके बेटे हैं? कार्तिक के 6 मुख कैसे हुए? कार्तिक को मोर की सवारी कैसे मिली? और जब गणेश का चरित्र आएगा तो तुमने सुना होगा कि पार्वती ने मैल से पैदा किया गणेश को। किससे पैदा किया? पर सच बताओ, इतने तो समझदार हो,
कभी मैल से भी बेटा पैदा होता है क्या? है? बताऊंगा ये कौन से मैल से पैदा हुआ। और पार्वती ने इसे कैसे पैदा किया इतना तो तुम जानते हो, मगर त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ सब कुछ जानने वाले एक पिता होकर के बेटे का सर क्यों काटा? काटा तो हाथी का ही क्यों लगाया? जरा मुझे समझाओ, क्या शिवजी इतने ताकतवर नहीं थे कि उन्हें मनुष्य का सिर लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे, ध्यान देना। पर हाथी का सर क्यों लगाया? आप दो बातें तो जानते हो कि सर काटा, हाथी का सर लगाया, पर दो बातें नहीं जानते हो जो बताने आया हूं, समझाने आया हूं शिव पुराण के माध्यम से तुम्हें। कि सिर काटा तो हाथी का ही सर क्यों लगाया? और हाथी का जब सर काटा तो धड़ तो बची होगी ना? बोलो ना, जो घर जाना है क्या? आज पहला दिन बहुत जल्दी करूंगा, चिंता ना करो। तुम्हारी चिंता मैं लेके ले, अभी मैंने संकल्प लिया था तुम्हारी चिंता का। आज से तुम्हें 9 दिन तक चिंता नहीं करनी, ना घर बार की, ना परिवार की, ना कारोबार की, ना रिश्तेदार की। आप तो केवल मेरे भोलेनाथ सरकार की चिंता करना और चिंतन करना, तुम्हारे संकल्प अपने आप पूरे होते दिखाई देंगे। क्योंकि यहां मैं धन कमाने नहीं, मैं वो कथावाचक नहीं, मुझे जानती सारी दुनिया, विश्व जानता है कि धामपुर वाला महाराज कभी पैसे के लिए कथा नहीं करता है। मैं तुमसे कोई भी किसी बहाने से या झांकियां लगवा के या कोई उत्सव मना के तुम्हारा धन इकट्ठा करने नहीं आया हूं। मैं धन के लिए नहीं, मैं तो तुम्हारी जिंदगी को धन्य बनाने आया हूं। ये मेरा जीवन का सफर। और फिर भी तुम्हें घर याद आवे और मेरे भोलेनाथ की फरियाद भूल जाओ तो समझना जीवन बर्बाद होने में देर नहीं होगी। इसे याद रखना। आज परिचय दे रहा हूं, 9 दिन में क्या क्या सुनाऊं। भगवान शिव ने हाथी का ही क्यों लगाया? और लगाया तो वो धड़ कहां गई हाथी की? कितने लोगों को पता है? और सर काट के हाथी का लगा दिया तो कटा हुआ गणेश जी का सर कहां चला गया? और एक बात और बताना मेरी माता, आप यहां हरियाणा के पानीपत में करवा चौथ का व्रत तो करती होंगी? नहीं करती? तुम्हारी आवाज तो ऐसे आ रही जैसे करवा चौथ आज ही कर रखा। हाँ, हमारी कथा में जब कथा पहले दिन की पूरी हो जाती है तब किसी को खाने के लिए समिति देती है, अब खाओ खूब। लेकिन जिंदगी में पहली समिति देखी कि पहले तुम्हें खिला के फिर कथा में बिठाया। एक बार समिति के लिए तो ताली बजा दो। और किसी का खाके भी फिर भूल जाओ। शास्त्र कहता जिसका खावे कम से कम थोड़ी देर तो गावे है ना? आप करवा चौथ का जब व्रत करती हैं तो व्रत भी गणेश का होता है। आप व्रत भी गणेश का करती है, पूजा भी गणेश की करती है, दोपहर में कथा भी गणेश की करती है। लेकिन रात को तुम्हें क्या हो जाता, जब व्रत खोलने का टाइम आता है तो गणेश जी को छोड़ के तुम चांद की दर्शन क्यों करती हो? पूजा गणेश की, कथा गणेश की, व्रत गणेश का। लेकिन आप उस व्रत में तभी भोजन करोगे जब चांद के दर्शन कर लेंगे। ध्यान देना, ये आज जीवन बीत गया तुम्हें करवा चौथ करते करते। कई लोगों ने कहा कि महाराज ये पत्नी ही करवा चौथ क्यों करती है, पति क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा भैया
जब शादी करता है वो पत्नी से, तो फेरों के बाद जब वो घर लेकर आता है तो पहले दिन दूसरे दिन देखना पति घरवाली को कहेगा तू तो मेरी चांद का टुकड़ा है। मानी पति पत्नी को ही चंद्रमा मानता है। हाँ, इसलिए पति को करवा चौथ की जरूरत नहीं, उसके पास तो हर समय चंद्रमा है ना। तू तो चंद्रमुखी है, बोलते कि नहीं। लेकिन ये चंद्रमा को क्यों देखा जाता है करवा चौथ में, मैं आपको बताऊंगा, सुनोगे कि नहीं, बोलो ना। और ये सुहाग के लिए क्यों किया जाता है। इतना नहीं, आगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। जब गणेश की कथा आएगी कि साल भर गणेश, साल भर लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ में होती है, होती कि नहीं, बोलो ना, होती है। लेकिन दिवाली के दिन, जोर से बोलो, नहीं होती। गणेश जी के साथ में दिवाली की रात में ये लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, बताऊंगा। सच बताओ, आज तक किसी ने, जितनी चीजें मैं बताऊंगा 9 दिन में, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोल लो। और हरियाणा वाले कभी झूठ बोलते भी नहीं। हाँ, जितनी चीजें 9 दिन में तुम्हें परिचय दे रहा हूं, सुनाने का वादा कर रहा हूं, आज तक किसी ने आपको किसी सत्संग में बताया क्या, जोर से बोलो ना। और ये भी बता दो कि ये चीज आप सुनना चाहते हो कि नहीं जिंदगी में, बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। और यह नहीं, मैंने तपस्या के समय गुरु महाराज के माध्यम से भारत के विद्वान संतों के चरणों में रहकर, भारत के विद्वान आचार्यों के चरणों में रहकर, भारत के महा विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में रहकर, उनके आशीर्वाद से जो मैंने दिवाली पूजन का विधान सीखा है, और उस विधान को सीखने के बाद मैं हर साल वही विधान से अपने आश्रम में पूजन करता हूं दिवाली की। और टाइम भी बता दूं, खर्चा भी बता दूं, उस पूजा में केवल 20 मिनट का समय लगता है और 20 रुपए का सामान लगता है। जो पूजा मैंने सीखी है, एक साल में दिवाली की रात्रि में जो तपस्या के समय दिवाली पूजन को मैंने किया, 20 रुपए का सामान खर्च और 20 मिनट का सामान, 20 मिनट का समय दिवाली पूजन में लगे, और साल भर बिना मांगे लक्ष्मी की बारिश होती रहे। अगर ऐसा विधान तुम्हें भी मैं बताकर जाऊं तो सुनोगे कि नहीं, बोलो ना। कभी भी जाकर पूछ लेना कि धामपुर वाले महाराज ने जिंदगी में कभी धन कमाने की लालसा नहीं की, लेकिन फिर भी धामपुर वाले महाराज की यहां लक्ष्मी की अपने आप वर्षा होती है। पूछते हैं कई लोग, महाराज आप किसी से मांगते नहीं, आप किसी से धन के बारे में कहते नहीं, फिर भी लोग आपको इतना धन बिना मांगे क्यों दे जाते हैं? धन देना